गुस्से में जब आम आदमी आता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये नेपाल ने करके दिखा दिया और वही गुस्सा हम अब भारत में भी लाते जा रहे हैं। वो गुस्सा भारत में भी बढ़ता जा रहा है। नहीं समझ रहे हम लोग, हमारे नेता, हमारे तमाम सारे सियासतदान कि जनता का ये गुस्सा बढ़ा और चरम तक पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। आज ऐसे ही एक गुस्से का ट्रेलर हम आपको दिखाने वाले हैं जो भारत को नेपाल बना सकता है। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। ये जो ताऊ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि वीआईपी कल्चर के तहत एक मंदिर आ रहे हैं जज साहब और उसके लिए पूरी जनता को रोक दिया गया है। गुस्से में इनका ये कहना है कि आम आदमी जब लाइन में लगेगा और इस तरीके से जब हरकतें होगी तो कितना ठीक होगा। आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स देती है, वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है? ये सवाल जनता कब पूछेगी? और जनता जिस दिन पूछेगी, इस भारत में भी नेपाल की तरह क्रांति होगी। नेताओं के भी घर फूके जाएंगे, अफसरों को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये वर्दीधारी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं, आम आदमी जो टैक्स देता है वो परेशान है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतनी चमचागिरी हो रही है। ये व्यवस्था के नाम पर जनता के साथ अव्यवस्था का खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? बाबा जी, क्या लगता है जनता के साथ सही हो रहा है? जनता के साथ यही होना चाहिए। जो टैक्स देता हुआ ऐसे ही इंतजार में खड़ा रहना चाहिए। बोलती बंद क्यों है? और यही मजबूरी है। इस देश का आदमी व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ बोलता नहीं, इसलिए भुगतता है और हम भी भुगत रहे हैं। आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स देती है, वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है? ये सवाल जनता कब पूछेगी? और जनता जिस दिन पूछेगी, इस भारत में भी नेपाल की तरह क्रांति होगी। नेताओं के भी घर फूके जाएंगे, अफसरों को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये वर्दीधारी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं, आम आदमी जो टैक्स देता है वो परेशान है और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतनी चमचागिरी हो रही है। ये व्यवस्था के नाम पर जनता के साथ अव्यवस्था का खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? बाबा जी, क्या लगता है जनता के साथ सही हो रहा है? जनता के साथ यही होना चाहिए। जो टैक्स देता हुआ ऐसे ही इंतजार में खड़ा रहना चाहिए। बोलती बंद क्यों है? और यही मजबूरी है। इस देश का आदमी व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ बोलता नहीं, इसलिए भुगतता है और हम भी भुगत रहे हैं। कानून नौकरशाहों की चापलूसी कर रहा है और जनता, स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम है, जिनकी एम्बुलेंसेस हैं, ये सब लोग वेट कर रहे हैं पीछे क्योंकि किसी जज को धार्मिक स्थान पे आना है। भगवान के लिए भी वीआईपी कल्चर होना है और इसके लिए ये ताऊ भरसक गुस्सा कर रहे हैं और साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो भारत को नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन दिक्कत यह है सियासतदानों की कि आम आदमियों की चेतावनी को वो बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। लेकिन अगर ये आम आदमी का कारवां बढ़ता गया तो फिर सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि यही वो आम आदमी थे जिन्होंने नेपाल में सब कुछ बदल के रख दिया था और ऐसा ही यहां पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सुनिए ताऊ जी क्या कह रहे हैं। आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स देती है, वो इंतजार कर रही है और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है? ये सवाल जनता कब पूछेगी?
और जनता जिस दिन पूछेगी, इस भारत में भी नेपाल की तरह क्रांति होगी, नेताओं के भी घर फूके जाएंगे, अफसरों को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये वर्दीधारी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं, आम आदमी जो टैक्स देता है वो परेशान है, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतनी चमचागिरी हो रही है। ये व्यवस्था के नाम पर जनता के साथ अव्यवस्था का खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? बाबा जी, क्या लगता है जनता के साथ सही हो रहा है? जनता के साथ यही होना चाहिए, जो टैक्स देता हुआ ऐसे ही इंतजार में खड़ा रहना चाहिए। बोलती बंद क्यों है? और यही मजबूरी है। इस देश का आदमी व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ बोलता नहीं, इसलिए भुगतता है, और हम भी भुगत रहे हैं। आम आदमी लाइन में लगा है एक कथित वीआईपी के लिए, जो सरकारी नौकर है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, तनख्वाह लेता है, ये जनता टैक्स देती है, वो इंतजार कर रही है, और उसके लिए पूरा अमला वर्दी लगा के खड़ा है कि उसकी खिदमत में जाइए। ये कानून जो है, ये नौकरशाहों की चापलूसी को समर्पित क्यों है? ये सवाल जनता कब पूछेगी? और जनता जिस दिन पूछेगी, इस भारत में भी नेपाल की तरह क्रांति होगी, नेताओं के भी घर फूके जाएंगे, अफसरों को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये वर्दीधारी इतनी चमचागिरी कर रहे हैं, आम आदमी जो टैक्स देता है वो परेशान है, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इतनी चमचागिरी हो रही है। ये व्यवस्था के नाम पर जनता के साथ अव्यवस्था का खिलवाड़ नहीं तो और क्या है? बाबा जी, क्या लगता है जनता के साथ सही हो रहा है? जनता के साथ यही होना चाहिए, जो टैक्स देता हुआ ऐसे ही इंतजार में खड़ा रहना चाहिए। बोलती बंद क्यों है? और यही मजबूरी है। इस देश का आदमी व्यवस्था में विसंगति के खिलाफ बोलता नहीं, इसलिए भुगतता है, और हम भी भुगत रहे हैं। तो अब हमको चाहिए कि ऐसे जो जनता का गुस्सा है, उस गुस्से में जो वो जनता कह रही है, उनके कामों को करवाने वाला, उनकी बातों को सुनने वाला सियासत में आए, नहीं तो भारत भी नेपाल बनेगा और फिर वहां तमाम सारी ब्यूरोक्रेसी को जाना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यही वो सारी धमकियां दे रहे हैं, और ये आम आदमी अब गुस्से में बाहर निकल कर आ रहा है, व्यवस्थाओं से दुखी होके आ रहा है। ये व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए कि नहीं, आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज ये ताऊ सड़क पर आया है, कल को कोई और आएगा, और ये कारवां जब बढ़ता गया, ये अनरेस्ट जब बढ़ता गया, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या कुछ कहना है आपका? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।